कभी सोचा है कि जो ऐप्स हम रोज इस्तेमाल करते हैं वे लगातार बेहतर कैसे होते जाते हैं? ऐसा लगता है ना कि हर अपडेट के साथ उन्हें हमारी ज़रूरतें और अच्छे से समझ आने लगती हैं। तो इसका राज क्या है? ये राज डिज़ाइन के एक लगातार चलने वाले सफ़र में छिपा है और आज हम इसी सफ़र को समझने वाले हैं। और ये सिर्फ एक कहने की बात नहीं है, ये आज के प्रोडक्ट डेवलपमेंट का एक आप कह सकते हैं कि मूल सिद्धांत है, जहां कोई भी बेहतरीन डिज़ाइन एक झटके में नहीं बनता, बल्कि वो तो लगातार फीडबैक, सीखने और सुधार करने से ही अपना आकार लेता है। देखिए, पहले डिज़ाइन को एक शुरुआती काम की तरह देखा जाता था, बस एक नक्शा बनाओ और काम खत्म। लेकिन आज की तेज तर्रार दुनिया में, जहां लोगों की ज़रूरतें और टेक्नोलॉजी हर पल बदल रही हैं, वो पुराना मॉडल अब काम नहीं करता। अब डिज़ाइन एक जिंदा, सांस लेने वाली प्रक्रिया बन गया है। और इस नई सोच के बिल्कुल सेंटर में है यूजर्स। मतलब अब सिर्फ ऐसा प्रोडक्ट बनाना काफी नहीं है जो तकनीकी रूप से काम करे। अब तो एक ऐसा अनुभव बनाना जरूरी है जो आसान हो, इस्तेमाल करने में मजेदार हो और लोगों की असली जिंदगी की परेशानियों को सुलझाता हो। तो सवाल ये है कि ये लगातार चलने वाली यात्रा आखिर मुमकिन कैसे होती है? इसका जवाब छिपा है एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं आइटरेटिव डेवलपमेंट या पुनर्वृत्तीय विकास। चलिए देखते हैं कि ये चक्र आखिर काम कैसे करता है। जैसा कि यहां दिख रहा है, ये एक लगातार चलने वाला फीडबैक लूप है। मतलब आप एक छोटा सा हिस्सा बनाते हैं, असली यूजर्स से उस पर राय लेते हैं और फिर उस जानकारी के आधार पर उसमें सुधार करते हैं। ये जो लगातार चलने वाला चक्र है ना, ये पक्का करता है कि प्रोडक्ट कभी भी गलत दिशा में बहुत दूर न जाए। और इस पूरे साइकिल में एक डिजाइनर बहुत ही जरूरी भूमिका निभाता है। स्प्रिंट शुरू होने से भी पहले वो यूजर की जरूरतों को समझने के लिए रिसर्च करते हैं। जब डेवलपमेंट चल रहा होता है तब वो डेवलपर्स के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि विजन बिल्कुल साफ रहे। और स्प्रिंट के बाद वो टेस्टिंग करके ये परखते हैं कि जो बनाया गया है वो सच में काम कर भी रहा है या नहीं। अच्छा, अब जब हम इस चक्र को समझ गए हैं, तो चलिए उन टूल्स पर थोड़ा ध्यान देते हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को असली पावर देते हैं। हम देखेंगे कि डिज़ाइनर्स कैसे टेस्ट करते हैं, कैसे सीखते हैं और अपने काम को लगातार बेहतर बनाते हैं। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है ना? लेकिन असल में जब टीम्स काम कर रही होती हैं, तब ये कैसा दिखता है? चलिए एक ऐसा उदाहरण लेते हैं जिससे हम सब आसानी से रिलेट कर पाएंगे। जरा सोचिए, एक ऑनलाइन स्टोर है। लोग आते हैं, अपनी शॉपिंग कार्ट भरते हैं, लेकिन जैसे ही पेमेंट की बारी आती है वो साइट छोड़ के चले जाते हैं। क्यों? यूजर टेस्टिंग से पता चलता है कि शिपिंग के ऑप्शंस इतने उलझे हुए हैं कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। अब इस फीडबैक के आधार पर डिजाइनर फौरन एक सरल और साफ सुथरा वर्जन बनाता है। इसे अगले स्प्रिंट में लागू किया जाता है और नतीजा, देखते ही देखते ज्यादा लोग अपनी खरीदारी पूरी करने लगते हैं। यही है पुनरावृत्तीय डिजाइन की असली ताकत। और इस तेजी से हुए समाधान का राज क्या है? वो है प्रोटोटाइप। ये कोड की एक भी लाइन लिखे बिना आइडियाज को आजमाने का एक बहुत तेज और सस्ता तरीका है। इससे टीमें बड़ी और महंगी गलतियां करने से बच जाती हैं। और हाँ, सारे प्रोटोटाइप एक जैसे नहीं होते। शुरुआती दौर में कागज पर बनाई एक लो-फाई वायर फ्रेम ही ये समझने के लिए काफी होता है कि चीजें कैसे काम करेंगी। फिर जैसे जैसे आइडिया पक्का होता जाता है, एक क्लिक करने योग्य प्रोटोटाइप इंटरैक्शन को टेस्ट करने में मदद करता है। और आखिर में एक डिटेल्ड हाई-फाई मॉकअप फाइनल लुक और फील को पक्का करने में मदद करता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। शुरुआती प्रोटोटाइप का लक्ष्य परफेक्शन हासिल करना बिल्कुल नहीं है। लक्ष्य है सीखना। हर प्रोटोटाइप, चाहे वो कितना भी कच्चा क्यों ना हो, एक कीमती सबक सिखा कर जाता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जो कई बार लोगों को क्रिएटिविटी के बिल्कुल उल्टा लगता है, डेटा। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, जब डेटा को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाता है तो वो रचनात्मकता को रोकता नहीं, बल्कि उसे और भी तेज और सटीक बना देता है। डेटा डिजाइनरों को अंदाजा लगाने के बजाय सबूतों के आधार पर फैसले लेने में मदद करता है। ये बता सकता है कि यूजर्स कहाँ अटक रहे हैं। ये माप सकता है कि क्या एक नया डिजाइन सच में एंगेजमेंट बढ़ाता है, और ये टीम को ये तय करने में मदद करता है कि आगे क्या बनाना सबसे ज्यादा जरूरी है। जरा इस चार्ट को देखिए। एक वेबसाइट ने अपने नेविगेशन को नया रूप दिया। अब सिर्फ राय पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने डेटा को ट्रैक किया और नतीजे बिल्कुल साफ थे। यूजर एंगेजमेंट 45% से सीधे 70% हो गया। ये डिजाइन के असर का एक ठोस और पक्का सबूत है। तो डेटा को एक रुकावट की तरह नहीं, बल्कि एक कंपास की तरह सोचना चाहिए।
ये हमारी रचनात्मकता को सही दिशा दिखाता है और ये पक्का करता है कि डिज़ाइन का सफ़र हमेशा यूज़र की ज़रूरतों की तरफ ही बढ़े। तो हम कहाँ पहुंचे? हमने ये देखा कि डिजाइन एक सीधी लाइन नहीं बल्कि एक लगातार घूमने वाला चक्र है। चलिए, इस शक्तिशाली विचार से जो मुख्य बातें निकली हैं उन्हें एक साथ देखते हैं। तो संक्षेप में कहें तो आज के प्रोडक्ट डेवलपमेंट में डिजाइन कोई अलग थलग पड़ा हुआ काम नहीं है। ये तो पूरी प्रक्रिया के ताने बाने में बुना हुआ है, जो सहयोग से आगे बढ़ता है, प्रोटोटाइप के जरिए निखरता है और डेटा से दिशा पाता है। ये एक पूरी तरह से जुड़ा हुआ और जीवंत नजरिया है। तो इसी आखिरी सवाल के साथ बात को यहीं रोकते हैं। अगर कोई प्रोडक्ट यूजर्स की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लगातार विकसित हो रहा है, तो क्या वो कभी सच में खत्म होता है? इस पर सोचिएगा ज़रूर।